दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जयपुर टाइम्स में। और आप देख रहे हो दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हैं जिसमें निक्की जो कि नोएडा की रहने वाली हैं, उनके पति हैं जिनका नाम विपिन होता है। इनका एक कुछ समय पहले झगड़ा होता है, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। उसके बाद इनके दो भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, और जो इनकी पत्नियां हैं वो भी खास बहनें हैं। छोटी बहन छोटे भाई को, बड़ी बहन बड़ी को। इस तरीके से उनका परिवार था। परिवार में सास ससुर, जेठ और छोटी बहन, देवर और इन दोनों के बच्चे, कुल मिला के इतने लोगों की फैमिली थी। बड़ी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। इनके पिता ने बहुत सारा इनको दहेज दिया था, गाड़ी भी दी थी। फिर भी बाप दहेज के लिए फिर भी निक्की को उनके पति सता रहे थे। जहां पर आप इस वीडियो को देखते हैं, लोगों की रूह कांप जाती है। कैसे बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। लोग जो वीडियो देखते हैं, आजकल के अगर छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अगर वीडियो देखते हैं तो वो भी सहम जाते हैं। ये बड़ा दुख की बात है। देश के अंदर इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी दहेज के लिए बेटियों को किस तरीके से बलि का बकरा बनाकर उनको जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। यही निक्की हैं जो कि जीने पर उतरती दिखाई दे रही हैं। शरीर में आग लगी हुई है। फिर दूसरा कुछ सेकंड का वीडियो है जिसमें वो नीचे बैठी है। उनकी बहन बड़ी कह रही है ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे क्यों शरीर में आग लगा दी, और बचाने का प्रयास कर रही। पानी फाइंड आ जाता है, लेकिन उनको तुरंत ही उनके परिवार, उनके आसपास के लोग आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद दिल्ली सफदरगंज में भी उनको ले जाते हैं और वहां जाके उनको एडमिट करते हैं। दोस्तों ये निक्की है। दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा के पास में दादरी पड़ता है। दादरी थाना के क्षेत्र में एक गांव है रूपबास के रहने वाले हैं भिखारी सिंह। इनकी दो बेटियां थी, एक का नाम कंचन जिसकी उम्र 29 वर्ष, दूसरी है निक्की जिनकी उम्र है 26 वर्ष। दोनों की शादी 2016 में इन्होंने, ये ग्रेटर नोएडा के ये दोनों भाई हैं, इनके साथ में शादी की थी। 2016 के बाद इनकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल तरीके से चल रही थी। 2020 के बाद लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन के बाद इन्होंने, एक बहन ने बुटीक का कारोबार चालू कर लिया, दूसरे ने ब्यूटी पार्लर का काम चालू कर लिया। और इनका रील बनाने का शौक़ था। सोशल मीडिया पर इनके काफ़ी अच्छे इनके फॉलोअर्स थे और वीडियो डालती थी लगातार। लेकिन परिवार में पति पत्नी में कहासुनी होती रहती थी, झगड़े भी होते थे। कई बार इनके वीडियो भी आए हैं इस तरीके से। पंचायत हुई, पंचायत होने के बाद इनको राजीनामा करके इनको घर में रहने लगे। और इनके पिता बताते हैं बड़ी धूमधाम से बेटी की शादी की थी और दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, काफ़ी अच्छा पैसा दिया था मोटा। उसके बावजूद भी ये बेटी को सताया करते थे। इन दोनों में आपस में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद शाम को करीब 5:30 बजे सास दया देव विपिन ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। जिस तरीके से उनकी बड़ी बहन है वो बता रही हैं, ज्वलनशील कोई एक पदार्थ है वो डाल लिया था और डालने के बाद उसमें शरीर में आग लग गई है। और जैसे ही मालूम पड़ता है तो इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। इनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद हंगामा होता है, पुलिस आती है। पुलिस इनके परिवार में निक्की के जो सास होती हैं, ससुर होते हैं, उनके जेठ हैं, उनका पति है, सभी को पुलिस पकड़ लेती है। जिसमें उनका पति जो विपिन होता है वो भाग रहा था। पुलिस ने एनकाउंटर करके उसको पकड़ा, फिर ले जाते हॉस्पिटल में और वहीं पर इसकी भी मीडिया वाले पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इसकी पूछताछ होती है, लेकिन अभी इस केस में पूरी क्लियर नहीं हो पाया कि किस वजह से इनकी मौत हुई है और क्या इस वजह से इन्होंने आग लगाई है, क्या ये सुसाइड क्या मामला है या इन्होंने खुद लगाई है। तो ये दोनों मामले हैं। पुलिस जांच करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल इनको जज के सामने इनको पेश किया गया है। न्यायालय इनको जो न्यायालय की हिरासत में इनको रखा जाएगा और जाँच पड़ताल करने के बाद जो भी इन पर कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। इनका एक 6 साल का बेटा है निक्की का, और वो बेचारा बेघर महागर रह गया मात्र घर के छोटे कलह की वजह से। कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसमें कलह होती है, लेकिन बैठ के शांति से मामला सुलझाया जाए तो बढ़िया रहता है। जान देने से या जान लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बाद में ज़िंदगी में पछताना रहता है। लेकिन यहाँ देखा जाता है उसका जो पति है विपिन, वो बिल्कुल नहीं पछतावा उसको ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद। लेकिन जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी तो कार्रवाई, लेकिन समाज के अंदर ऐसे घटनाएँ होती हैं जिससे, और जो माता पिता होते हैं अपनी बेटी की शादी करने से बहुत डरते हैं, हिचकिचाते हैं। किस तरीके से पाला पोषण किया जाता है बच्चों का, उसके बाद में उनके साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये बहुत ही दुख की घड़ी होती है उन माँ बाप के लिए, उन परिवारों के लिए। जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और पूरा सोशल मीडिया पे इनके वीडियो डाले गए तो ये पूरे देश ने
देखे और झकझोर दिया है ऐसे केसों को। देश के अंदर सरकारों ने काफ़ी मजबूत तरीके से कानून बनाए हैं, फिर भी इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल नहीं रुकती हैं। अब इनके लिए क्या किया जाए, ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए जिससे इस प्रकार की जो घटनाएं देश के अंदर होती हैं वो ना हो और सख्त सख्त कानून बने, तो लोग ऐसा काम करने से पहले 100 बार डरें और ऐसे बेटियों को ना जलाया जाए जिस तरीके से निक्की का उनके पति ने या उन्होंने स्वयं ऐसा काम किया, ऐसी वारदातें ना हों। दोस्तों, कुछ समाज में परिवर्तन होने की आवश्यकता है, जिसके लिए सद्मार्ग, सद्ज्ञान, भक्ति, भगवान की तरफ भी रुझान होना चाहिए, जिससे कि अपने बच्चों को सही परवरिश मिले, जिनकी सोच विचार बदलें, तब कहीं जाके ये परिवर्तन आ सकता है। लेकिन आजकल का इंटरनेट का ज़माना है, क्या टीवी सीरियलों में देखते हैं वही दिमागों में बच्चों के घूमते हैं, वही चल के कभी ना कभी ऐसा कदम उठा बैठते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे आध्यात्म के माध्यम से बदलाव लाया जा सकता है समाज के अंदर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को आध्यात्म की ओर जरूर पहुँचाएँ। भगवान में वो शक्ति होती है जिससे नम्रता भाव अच्छा आता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना